नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलसचिव मुश्ताक अहमद की। जी हां, मुश्ताक अहमद एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता रोहित कुमार ने डॉक्टर मुश्ताक अहमद पर यह आरोप लगाया कि दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में बतौर प्राचार्य के पद पर रहते हुए इन्होंने कॉलेज में प्रोजेक्टर खरीद में भ्रष्टाचार किया था। मुश्ताक अहमद पर आरोप है कि खरीद की गई प्रोजेक्टर के बिल में बड़ी गड़बड़ी कर उन्होंने ज्यादा भुगतान लिया और जबकि उसी कंपनी के प्रोजेक्टर दूसरे कॉलेज में उनके बिल से करीब आधे दाम में खरीदे गए। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता रोहित कुमार ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को लिखित शिकायत कर जांच की मांग की थी। रोहित कुमार के आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे बिहार सरकार के मुख्य सचिव से इस पूरे मामले में न सिर्फ कार्रवाई करने को कहा है बल्कि याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी देने के साथ साथ इसकी पूरी जानकारी को वेब पोर्टल पर भी अपलोड करने के आदेश दिए हैं। उधर आरोपों से घिरे कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भ्रष्टाचार की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनकी प्रतिष्ठा हनन करने के लिए बार बार ऐसी कोशिशें की जाती हैं और वो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब देंगे। मामला ये था कि सोनी प्रोजेक्टर इन्होंने खरीदा एक और ज़्यादा अधिक में 1,30,000 रुपया कुछ में, ठीक है, और वही सोनी प्रोजेक्टर समस्तीपुर कॉलेज में खरीदा गया लगभग 70-75 हज़ार के बीच, 72 हज़ार में लगभग, ठीक है, और ये इन्होंने खरीदा 1,30,000 में, ठीक है, कुछ रुपए में। और जब इनसे शोकॉज पूछा गया कि यही सोनी प्रोजेक्टर समस्तीपुर में इतनी कम राशि में खरीदा गया और आपके द्वारा इतने में कैसे खरीदा गया, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैंने एक नहीं, मैंने एक सेट अर्थात 2 खरीदा था। इन्होंने शोकॉज में दिया है जिसका कागज है। विश्वविद्यालय ने सारी जांचों का, उसके बाद भी जो भी लोग आवेदन दिए उसकी विश्वविद्यालय का आया, विश्वविद्यालय के पास उन्होंने जांच किया, जांच करने के बाद कहा कि ये गलत है, साबित कर दिया, सारे मामले समाप्त हो गए। अब उसके बाद 2009 से लेके अभी मालूम हुआ कि किसी ने फिर आवेदन दिया था। आवेदन दिया तो मेरे पास आएगा, जवाब दे दिया जाएगा या उसकी जो सक्षम लोग होंगे उसकी जांच कर लेंगे। हम तो अब वहाँ हैं भी नहीं, तो जांच कर लेंगे। यही एक मामला है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, मुश्ताक अहमद एक बार फिर से आरोपों में घिरे हैं। प्रोजेक्टर खरीद के मामले में बड़े घपले और घोटाले की तरफ आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से इशारा किया गया है, जिसे लेकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक इन्होंने पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी, जिसके बाद अब कार्रवाई करने को लेकर जांच की कार्रवाई जरूर की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि आखिर अगर आरोपों में सच्चाई है तो कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करने के आदेश पीएमओ की तरफ से दिए गए हैं। तो कार्रवाई की कॉपी वेब पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। मुश्ताक अहमद पर घोटाले का ये बड़ा आरोप लगा है। हालांकि मुश्ताक अहमद का कहना है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश बार बार की जा रही है, तथ्यात्मक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और ये सिरे से उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि उन्हें फंसाने की और साजिशन ये कार्रवाई इस वक्त सामने नजर आती है। और हमारे सहयोगी विपिन कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, मुश्ताक अहमद की मुश्किलें कह लें या उनके ऊपर लगते इस तरह के तमाम गंभीर आरोपों के बाबत आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। निश्चित विवाह ये मुश्ताक अहमद का जो प्राचार्य के रूप में जो विभिन्न कॉलेजों में जो कार्यकाल रहा वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लगातार जो कार्यकाल था उसमें से निकल के घोटाले का आरोप हो या अनियमितता का आरोप हो, लगातार उनके ऊपर लग रहा है। यही कारण है कि हाल फिलहाल शिक्षा विभाग के द्वारा एक मामले में उनका वेतन भी रोक दिया गया है 1 सप्ताह पूर्व ही। तो कई मामले उन पर अभी चल रहे हैं और कई तरफ से जो है उन पर अनियमितता का आरोप लगातार लोग लगा रहे हैं, जिसका जो है कार्रवाई भी हो रही है, कुछ जांच चल रही है। लेकिन सभी पक्ष को लेके जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो यही कहते हैं कि अभी तक कोई भी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ है और जो भी आरोप लगे थे जांच में उनको जो है दोषी नहीं पाया गया है। तो ऐसे में फिर से एक नया प्रोजेक्टर का ये मामला आया है जो पीएमओ के द्वारा संज्ञान में लिया गया है और इनसे जवाब पूछा गया है। तो अब देखना है कि जांच में क्या निकल के आता है। जी
विपिन, क्या जांच की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से जब आदेश दिए गए बिहार सरकार को कि इसकी जांच होनी चाहिए, जानकारियों को आरटीआई कार्यकर्ता तक देने के साथ साथ पोर्टल पर भी अपलोड करने की जब बात सामने है? जी, अभी चूंकि हमने उनसे मुश्ताक अहमद से बात की है, उन्होंने कहा कि अभी तक वो चिट्ठी विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मुख्य सचिव तक जरूर आया है। लेकिन अभी जब इनके पास आएगा तो ये बोले हैं कि हम तैयार हैं इसके जवाब देने के लिए, लेकिन अभी विश्वविद्यालय स्तर तक पत्र नहीं पहुंचा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ज्यादा बिल दिखाकर घोटाला करने का एक गंभीर आरोप मुश्ताक अहमद के ऊपर लगा है। मिल्लत कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए ये घोटाला किया गया। प्रोजेक्टर खरीद में ज्यादा राशि दिखाकर प्रोजेक्टर की खरीद की गई, जिसे लेकर अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। और अब बात बिहार पुलिस की उस बंदूक की जो गाहे बगाहे ऐन मौके पर पुलिस को दगा दे जाती है और पुलिस की किरकिरी करा जाती है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। आरा में बिहार पुलिस की बंदूक एक बार फिर से बेबस नजर आई, जहां ऐन मौके पर पुलिस की बंदूक धोखा दे देती है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार के आरा में सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 4 जनवरी की सुबह आरजेडी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिनारायण सिंह के निधन पर राजकीय सम्मान के दौरान अंतिम विदाई देने के वक्त बिहार पुलिस की बंदूक टाइम फिस हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हूं। यहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी और बिहार पुलिस के जवानों की इस दौरान खूब किरकिरी होती है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान बंदूक से बिहार पुलिस के जवान जैसे ही सलामी देने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी बंदूक धोखा दे जाती है। वहां मौजूद जगदीशपुर डीएसपी श्याम किशोर रंजन से लेकर अन्य तमाम अधिकारी इस दौरान अचंभित होकर अवाक नजर आए। पीछे से कुछ लोग पुलिस के जवानों को राइफल सही तरीके से रखने की सलाह भी दे रहे हैं और अधिकारी उनकी बात मान जवानों को हथियार सही तरीके से ऊपर रखने के निर्देश भी देते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ बंदूकों से छुटी गोलियों से उन्हें सलामी दी गई। इस मामले में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो वो टाल मटोल करते नजर आए और कैमरे पर कुछ भी साफ साफ बोलने से मना कर दिया। ये पहला मौका नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब बिहार पुलिस की बंदूक दगा दे गई हो। इससे पहले भी आरा में शहीद जवान रमेश रंजन की विदाई के दौरान भी बिहार पुलिस की ये बंदूक जो है वो टाइम फिस हो जाती है, धोखा दे जाती है। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम विदाई के वक्त भी बिहार पुलिस की बंदूक से फायर नहीं हो पाता है, जिससे बिहार पुलिस की काफी किरकिरी होती रही है। और अब बात कोरोना के कहर की। तो बिहार में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। सरकार ने अपने कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और उसके साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 21 जनवरी तक के लिए बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह ही चलती रहेंगी, साथ ही सभी परीक्षाएं समय पर ही आयोजित की जाएंगी। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। सभी कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तारीख 21 जनवरी यानी 21 जनवरी तक ये सारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद रहने वाले हैं, जिसमें कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सभी तरह की परीक्षाएं भी समय पर ही आयोजित की जाएंगी। तो
तो कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिनमें मंदिरों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। लेकिन भागलपुर की प्रथम नागरिक मेयर सीमा शाह को इन निर्देशों से जैसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक कर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन। सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें मंदिरों को बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। हम अभी खड़े हैं भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यह मंदिर परिसर है और गेट बंद था, लेकिन भागलपुर की प्रथम नागरिक जो हैं, मेयर जो हैं, वो यहाँ अधिकारियों के साथ पहुँची हैं और मंदिर के अंदर बैठक कर रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह की बैठक की जा रही है और क्या इसका उद्देश्य है। मैडम, ये बैठक किस चीज़ को लेकर की जा रही है और कहाँ की जा रही है बैठक की? बैठक नहीं किया जा रहा है, हम लोग जनता के कहने पे ही आए हैं। मंदिर बंद है मैडम, सरकार का निर्देश है, मंदिर को बंद रखने का आदेश है। मंदिर पूजा करने के बंद है जी, उनका पालन किया नहीं, उनका पालन किया जा रहा है, उनका पालन किया जा रहा है। मंदिर गेट खुलवाना सही था? नहीं, वो छोटा सा गेट खुला है, खुला नहीं है, गेट बंद ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गेट खुलवा कर यहाँ मंदिर प्रांगण में जो है अधिकारियों के साथ खुद मेयर आए हैं। मंदिर बंद करने का आदेश जो है सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसको सख्ती से पालन कराने के लिए जो है प्रशासन के लोगों को लगाया गया है। लेकिन जब मेयर ही यहाँ पर आकर गेट खुलवा कर बैठक कर रही हैं तो समझा जा सकता है कि शहर का क्या होगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और इस वजह से फ्लाइट की उड़ान पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने विमानों के उड़ने में खलल डाला तो यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और इस स्थिति का जायजा लिया हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइटों के आवागमन पर भी असर दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पटना एयरपोर्ट है, अभी यहाँ पे आपको यात्री जो हैं वो काफी कम संख्या में दिखाई देंगे। इसकी एक वजह है विजिबिलिटी एरिया की वजह से जो फ्लाइटें हैं वो काफी ज्यादा रद्द हो गई हैं और कई सारी ऐसी फ्लाइटें भी हैं जो वो काफी लेट लतीफी से आ और जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पटना में जो पहली फ्लाइट है वो तकरीबन 9:55 पर आएगी। किस तरीके से बिल बोर्ड पर ये जानकारी दी जा रही है आप देख सकते हैं। आपको बताते चले कि जो विजिबिलिटी एरिया है वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से दर्जनों जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हो गई हैं और कई फ्लाइटें जो हैं वो लेट लतीफी से चल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र में चर्चित नीरज झा हत्याकांड मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नीरज की मां के आवेदन पर पूर्व विधायक शंकर सिंह, आशीष सिंह और श्यामल सिंह पर केस दर्ज किए गए हैं। नीरज की मां ने पूर्व विधायक शंकर सिंह पर साजिश रचने और धमकी देने का आरोप लगाया है। बस स्टैंड में अवैध वसूली को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। कल थाना चौक के पास अपराधियों ने नीरज झा की हत्या कर दी थी। नीरज झा की हत्या के कुछ देर पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि अपाची से नीरज झा आगे चल रहे हैं और उनके पीछे उजले रंग के अपाची गाड़ी से 2 अपराधी उनका पीछा कर रहे हैं। ये स्टैंड का मामला है। हमरे बाल बच्चा को कुछ दिन पहले नीरज हमको बोला है कि मम्मी हम स्टैंड छोड़ दो, तो काहे छोड़िएगा क्या है, तो वैसे स्टैंड के लिए हमको बहुत झंझट करता है। कौन झंझट करता है? एगो कोई मिथिलेश सिंह है स्टैंड में, उसका वो हमको नाम कहता था, और एगो शंकर सिंह है। ये सब हमको धमकी देता है जो स्टैंड नहीं छोड़ेगा तो मार देंगे। वो मारने के पीछे श्रीमती लेसी सिंह जी का हाथ है, शंकर सिंह जी का हाथ है और इसको मारा जो होगा वो हमको 100% विश्वास है लेसी सिंह का भतीजा अटिया है, वही मारा होगा। आखिर क्यों? इनसे क्या दुश्मनी? क्योंकि ये बस स्टैंड में काम करते थे, ठीक ना, और इनको कुछ दिन पहले भी फोन आया था, शंकर सिंह धमकी दिए हुए थे कि तुम बस स्टैंड छोड़ दो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। पोस्टमार्टम शुरू होगा, फिर परिजन का बयान हम लेंगे और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई सब लोग का अवगत हम कराते रहेंगे। कुछ लोगों को आरोप लगा रहे हैं ये लोग, कुछ लोग जो हैं अभी हम संदिग्ध बताए थे कि ये विरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बाकी परिजन क्या बयान देते हैं उसके आलोक में फिर अगर कार्रवाई करके आप लोगों को। सर, अभी तक कोई फुटेज हाथ लगा है क्या? नहीं, बहुत धुंधला है, ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से क्लियर हो नहीं।
बिहार में कड़ाके की ठंड है, लेकिन सियासत बिल्कुल ठीक इसके बेहद गर्म, क्योंकि आरजेडी ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया है। बड़ी ही चालाकी से आरजेडी ने उस मुद्दे पर ऑफर दिया जिस पर नीतीश कुमार की राय और आरजेडी की राय बिल्कुल एक है। क्या है वो राय और आरजेडी की तरफ से क्या ऑफर दिया गया, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें पिछले साल 23 अगस्त की हैं, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत 10 दलों के 11 नेताओं ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात का मकसद था जातिगत जनगणना, लेकिन नए साल के कैलेंडर के साथ ही बिहार की राजनीति भी करवट लेने लगी है। पीएम से मुलाकात के 4.25 महीने बाद आरजेडी ने एक बार फिर बड़ा सियासी दांव खेला है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वह विकट परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। सुनिए आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ये ऐलान। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तुम संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश है मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। एक दूसरे के धुर विरोधी लालू और नीतीश जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक राय रखते हैं। आरजेडी इस एक राय को सियासी रुख में तब्दील करने की फिराक में है, जबकि बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार एक सधे हुए नेता हैं और इस तरह के सियासी जाल में वो कतई नहीं फंसेंगे। जगता बाबू का धन्यवाद करता हूं कि फिर से उन्होंने दोहराया है अपने सपोर्ट को। जहां तक इस मुद्दा का सवाल है तो इस मुद्दा पर तो हमारी पार्टी का फैसला है। हर तरह से हम अडिग हैं और अडिग रहेंगे। जातीय जनगणना अगर केंद्र की सरकार नहीं कराती है तो बिहार में जातीय जनगणना होगी ही, यह तो हमारी पार्टी का फैसला है। जो कोई भी अंतिम रूप से इस स्टैंड के खिलाफ जाएगा तो जनता उसको सबक भी सिखाएगी। यह सब लोगों को सोच लेना चाहिए और नीतीश जी का साथ देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को यह एहसास हो गया है, विगत विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत उसने लगाया, अब वो कभी सफल नहीं हो सकता है। अब उनके ऊपर जो बिहार की जनता का विश्वास ही पैदा नहीं हो रहा है तो उनको लगता है कि अब इधर उधर ताक झाक करो। लेकिन नीतीश कुमार उतने कच्चे नहीं है व्यक्ति, वो बड़ा सोच समझ कर करके फैसला लेते हैं और काठ का हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता है। जातीय जनगणना ही नहीं बल्कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर आरजेडी ने समर्थन का शिगुफा छोड़ा है, जो जाहिर तौर पर बढ़ती ठंड के बीच सियासत को गरमा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को हर कदम पर समर्थन देने के बयान दिए और इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। लेकिन बीजेपी ने आरजेडी के नीतीश कुमार को समर्थन वाले बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरजेडी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है। अगर नीतीश जी का समर्थन ही करना है तो आरजेडी जेडीयू में मर्ज कर जाए। जो लोग सत्ता के लिए इस तरह की बात करते हैं उन्हें जनता पहचानती है। बीजेपी नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की सरकार ने तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। कदम है तो वो तारीफ किए ही हैं और वो आमंत्रण दे ही रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो कोई आधार बनता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या और बेहतर तो यह होगा कि आरजेडी उन्हीं के नीतीश जी के पार्टी में मिल जाए, विलय कर जाए, और ज़्यादा समर्थन मिलेगा और ज़्यादा बढ़िया होगा। ये
कभी सट के मारना चाहते हैं, कभी हट के मारना चाहते हैं। नीतीश जी भी जानते हैं इन लोगों को कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। उनके जो मन में है वो नीतीश जी सब जानते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा